मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ उनके कैबिनेट सहयोगी व भाजपा के कई नेता मौजूद थे। 1924 में ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी दशकों तक भाजपा का चेहरा थे और कार्यालय में पूर्ण कार्यकाल तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को वाजपेयी ने अंतिम सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। देश उन्हें नमन कर रहा है। इधर मध्य प्रदेश में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि नए भारत के शिल्पी और सुशासन के प्रणेता, उनके प्रतिपल भारत की भूमि तथा जनता के हृदय में स्पंदित है। उनके व्यक्तित्व की ओजस्विता, साहित्यिक प्रस्फुटन तथा दूरगामी दृष्टि अभूतपूर्व है। वो सदैव हमें जन कल्याण के मार्ग पर निर्बाध रूप से चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। अटल जी की पुण्यतिथि है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। पूरा देश उनका दीवाना था। उनको सुनने जहां वो जाते थे, विचारों से सहमत हो चाहे असहमत हो, लोग उमड़ पड़ते थे। बेदाग राजनीतिक जीवन में उन्होंने प्रतिपक्ष में काम करते हुए और बाद में प्रधानमंत्री जी के रूप में काम करते हुए भारत माता की जैसी सेवा की है, वो सचमुच में अद्भुत और अद्वितीय है। आज भी वे लोगों के दिलों में जिंदा है और हमारी प्रेरणा है। उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में जुटे हुए हैं। उनके नेतृत्व में हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते रहेंगे। नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब राजनीति का सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। कांग्रेस के बाद अब शिवसेना ने मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग इतिहास मिटाना चाहते हैं। संजय राउत ने कहा कि उनके पास और क्या बचा है। आप इमारत का नाम तो बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास में दर्ज पंडित नेहरू का नाम नहीं बदल सकते। आप महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर द्वारा बनाए गए इतिहास को नहीं बदल सकते। आप उनके जैसे इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए आप नाम बदल रहे हैं। कर दिया गया, नाम बदलने को लेकर आप कैसे देखते हैं? नहीं, उसके ऊपर भी उनके पास बचा क्या है? सिर्फ नई बात कोई बनाए थे नहीं। जो हमारी इतिहास की पुरानी यादें हैं, चाहे संसद हो, चाहे मेमोरियल हो, एक तो बिल्डिंगें बदल दो या नाम बदल दो, लेकिन पंडित नेहरू का नाम जो इतिहास में है आप उसको नहीं बदल सकते। जो इतिहास महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी, तो उनका खुद का इतिहास वो लोगों ने बनाया है। आप उनका जैसा इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए आप नाम बदल रहे हो। फिर ऑफर देने की बात की जा रही है अजित पवार की तरफ से शरद पवार को, आप कैसे देखते हैं? क्या ऑफर की अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सकते।
सर नेहरू अजीत पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज़्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? जैसे कि भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने इस अवसर को अपने अपने विशेष तरीकों से मनाया। समारोह में तिरंगे का फहराना, रंगारंग परेड और अन्य कार्यक्रम शामिल थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भी अपने पूरे परिवार के साथ स्वतंत्रता दिवस 2023 को बहुत उत्साह और राष्ट्रवादी उत्साह के साथ मनाया। अंबानी परिवार के स्वतंत्रता दिवस समारोह की तस्वीरें और वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। AIADMK के सांसद एम थम्बीदुरई ने कहा है कि पूरा भारत ही मोदी का घर है, वो कहीं भी झंडा फहरा देंगे। ANI से बातचीत में थम्बीदुरई ने कहा है कि मोदी का घर भारत है, उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए भारत उनका परिवार है। देश में लाल किला ही वो जगह है जहां वो झंडा फहरा सकते हैं। खड़गे का अपना परिवार और घर हो सकता है। वे वंशवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कोई परिवार नहीं है, इसलिए खड़गे ने जो कहा वो सही है। लाल किला ही प्रधानमंत्री का घर है और वो अगले साल भी अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। No, I'm telling you. I want to tell you. Modi's home is India. It's not his house. Modi's house is India. He's not having any family. Therefore, he thinks India is his family. Therefore, his house is India. Therefore, in India, Red Fort is the place where he can hoist the flag. Therefore, this is the answer to Kharge. Kharge may have his own family and his house. And same way, Sonia ji also have, Congress may have their own thing. Or ancestor, that is the political parties or dynastic thing they are doing. But Modi, Vajpayee ji, no family. Vajpayee ji also no family. And same way, Modi ji also no family. His family is India. Therefore, where his house means, Kharge says, correctly said, Red Fort is his house, where he is going to hoist the flag next also. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उन्होंने इसे अपना अहंकार बताते हुए कहा कि गैर बीजेपी राज्यों में भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करने में उदार है। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगा। वो वाजपेयी जी की तरह संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। खड़गे अहंकारी है, उनके पास कोई आधार नहीं है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और यही मंशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलने का एक संकल्प इन्होंने लिया है और उसके आधार पर चल रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ है, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। कुमार जी भी आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अगली बार आने वाले सालों में प्रधानमंत्री अपने घर से ही झंडा फहराएंगे, वो तो आएंगे ही नहीं। इस तरह की जो टिप्पणी आ रही है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने पर कांग्रेस के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने इस दोनों पार्टियों की सोच के बीच बुनियादी अंतर बताया। उन्होंने तर्क दिया कि हर प्रधानमंत्री को जगह मिलनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में बुनियादी अंतर है। वे कांग्रेस सोचते हैं कि केवल नेहरू जी और परिवार ही मायने रखते हैं,
नरेंद्र मोदी ने देश के सभी प्रधानमंत्रियों को म्यूजियम में दिया सम्मानजनक स्थान। लाल बहादुर शास्त्री को वहां जगह क्यों नहीं मिली? वहां ना तो इंदिरा गांधी थी, ना राजीव गांधी, ना मोरारजी देसाई, ना चौधरी चरण सिंह, ना अटल बिहारी वाजपेयी, ना आई.के. गुजराल, ना एच.डी. देवेगौड़ा। जब सभी प्रधानमंत्रियों को जगह मिल रही है तो ये प्रधानमंत्री स्मृति पुस्तकालय बन रहा है। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार हैं। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूँ। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न आई.के. गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक मोदी जी ने स्वयं का अपना नहीं लगाया है। यह है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना। तो जब सारे प्रधानमंत्रियों का वो है तो प्रधानमंत्री स्मृति लाइब्रेरी बनी है। हाँ? उनकी तो सोच क्या है? बस एक नेहरू जी, उनकी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पालक बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य ने उनकी पुण्यतिथि पर सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली। एक लंबी बीमारी के बाद वाजपेयी ने 1998 से 2004 के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकारों का नेतृत्व किया और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के पहले सदस्य थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मनों तुष्टीकरण, वंशवाद और भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से देश छोड़ देना चाहिए। उनका ये कहना है कि ये मेरे लिए किसी राजनीतिक मुद्दे पर टिप्पणी करने की जगह नहीं है, लेकिन भारत की राजनीति के सबसे बड़े दुश्मन, भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन तुष्टीकरण, वंशवाद और भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से भारत की राजनीति से चले जाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल जी जो अदम्य साहस का प्रतीक थे और एक प्रखर चेतना के पुंज थे। निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है, उस अवसर के पीछे और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में स्वर्गीय अटल जी का अद्वितीय योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है, न भुलाया जा सकने वाला योगदान है। उनकी ये चेतना कि हम देश के सामान्य मानवी के जीवन को परिवर्तित करके ही